हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो आज हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वाला टॉपिक हम करने वाले हैं आज वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से 5 मार्क्स प्रिलिमिनरी में भी आता है और मेन एग्ज़ाम में भी रहता ही रहता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 पार्ट में वीडियो करने वाले हैं, ठीक है। उसमें पहला जो पार्ट रहेगा वो हम लोगों का थ्योरी बेस्ड और शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड रहेगा, ठीक है। वो पहला वाला वीडियो देखेंगे तब भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना इजी है और कितनी जल्द से जल्द हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके थ्रू जो भी हम लोग ये थ्योरी सीखने वाले हैं या फिर ट्रिक्स सीखने वाले हैं वो कैसे यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन वाइज, उसकी भी हम 1 बाय 1 करके सारे देखेंगे, ठीक है। मैं इतना आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट की अंत आने तक आप लोगों को इतना भरोसा आ जाएगा कि हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5 मार्क्स ऑलरेडी हम लोगों के लिए कॉन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना भी श्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे कभी भी कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मेरे साथ आखिरी तक ये वीडियो देखिए ध्यान से और सीखिए, ठीक है। चलिए फिर आज की जो हमारा क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आज हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें कुछ वेरिएबल गिवन है। क्या वेरिएबल है? फिलहाल तो एक्स वेरिएबल है। उसकी फॉर्मेट कैसे पहले सजाना पड़ता है, कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर जिसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा वो वाला पहले रहेगा। जैसे एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा पावर वाला है, यहाँ पे पावर कितना है इसका 2 है, तो उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद x की पावर 1 होता है, तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना रहता है, ठीक है। तो -2x है। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू जिसमें वेरिएबल है ही नहीं तो वो वाला लास्ट में रहेगा और इक्वल टू आखिर में 0 रहना चाहिए। राइट हैंड साइड में हमेशा 0 रहना चाहिए। तो पहले तो हम लोगों को जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा उसको इसी फॉर्मेट में सजा लेना है, ठीक है। उसमें लिखने के बाद ऐसे फॉर्मेट में लिखने के बाद हम लोग को मालूम ही है पहले से कि फर्स्ट साइन जो रहेगा वो हमारा फर्स्ट साइन रहेगा और सेकंड साइन कुछ भी रह सकता है, वो वाला हम लोगों के लिए कौन सा रहेगा? सेकंड साइन रहेगा, ठीक है। अब जो आंसर करने वाले होंगे हम लोग उसमें x की डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों को निकालना है एग्जाम में, ठीक है। उसमें क्या होता है? फर्स्ट रूट न्यूमरेटर में होता है, बिलो में क्या होता है? डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कहाँ है? एक्स स्क्वायर है हम लोग का यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दिख नहीं रहे, फिर वहां पे कांस्टेंट वैल्यू कौन सा रहता है? बाय डिफॉल्ट 1 रह जाता है, ठीक है। इस एग्जांपल में एक्स स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अल्टीमेटली 1 लिख सकते हैं। सेम तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। किस लिए? क्योंकि x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। तो x की 2 वैल्यू में भी पहले वाले वैल्यू में क्या लिखेंगे? फर्स्ट रूट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू बिठाएंगे और दूसरी जो वैल्यू रहेगा उसमें हम लोग सेकंड रूट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बिठाने वाले हैं। अब ये जो फर्स्ट रूट है या फिर सेकंड रूट है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से निकाल ही सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी एक्स स्क्वायर की साथ उसके साथ जो भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा वही होगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, बट हम लोग को देखना क्या रहता है? फर्स्ट रूट का वैल्यू क्या होगा और सेकंड रूट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 रूल लिखा गया है, वो दोनों रूल आप लोगों को आसानी से सीख लेना है और इससे हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इजीली कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या है? रूल्स टू चूज 2
फैक्टर्स। पहले तो हम लोगों को क्या करना रहता है, कोई भी दो फैक्टर चूज करना रहता है। अब फैक्टर क्या है, कैसे निकालेंगे, वो हम लोग धीरे धीरे देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब जो लिखा है पहला वाला, ये जो पहला वाला लिखा है ये है सेकंड साइन इंडिकेट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू फैक्टर्स। पकड़ लीजिए, कई से तो आप लोगों को दो फैक्टर फिलहाल मिल गए, पकड़ लीजिए। अभी तक तो हमने देखी नहीं कैसे निकालेंगे, फिलहाल दो फैक्टर मिल गए। वो दोनों फैक्टर के बीच में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, वो कौन सी साइन से डिनोट होता है, हमेशा सेकंड वाले साइन से। सेकंड वाले साइन कौन सा रहता है, कांस्टेंट वैल्यू की पहले का साइन। पकड़ लीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को क्वेश्चन में, हम लोग की क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है सेकंड साइन। तो माइनस से क्या इंडिकेट होता है कि जो भी दो फैक्टर हम निकालने वाले हैं उन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही करना है। ये हो गया हमारी रूल्स की पहले वाले रूल। ठीक है, सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं कि फाइंड टू फैक्टर्स। ये जो दो वेक्टर पहले हम लोग देखे थे कि टू फैक्टर्स की हम लोग को जरूरत है, वो टू फैक्टर्स कहाँ से निकालना है हम लोग रोमन 2 में देखेंगे। क्या बोल रहे हैं, फाइंड टू फैक्टर्स फ्रॉम, कहाँ से निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, गिवन है 1 देके है, नहीं है मींस 1 है हम लोगों के लिए बाय डिफॉल्ट। और क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू विदाउट साइन। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है कौन सा वाला, ए वाला, ठीक है ना, ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है, उसमें विदाउट साइन वाला लेना है, मींस माइनस साइन नहीं लेना है, उसमें बस वैल्यू लेना है। कितना है हमारा 3 है, और उनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, अब इसको 3 1 से कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, फिर से 3 1 से कितना बन जाता है, हमारी 3 बन जाता है। उसको और सिंपलीफाई तो कर नहीं सकते। अब यहां से ही हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, दो फैक्टर निकाल लेना है। अब कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है कि सच दैट इट शुड बी सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स की कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। अब यहाँ पे ऐसा दो फैक्टर निकालना है जिनके बीच में क्या करना है, सेकंड साइन इंडिकेट करके दिया था कि सब्ट्रैक्शन ही करना है। ऐसा दो फैक्टर निकालना है जिन दोनों के सब्ट्रैक्शन से क्या निकलेगा, एक्स की कोएफिशिएंट निकालना है, एक्स की कोएफिशिएंट निकालना है। तो दो कैसे निकाल सकते, 3 को दो फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते, एक फैक्टर 3 हो जाएगा और एक फैक्टर 1 हो जाएगा, कर सकते थे। तो देखिए 3 और 1 के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, x की कोएफिशिएंट वैल्यू आ जाएगा। 3 - 1 क्या हो जाता है, 2 ही तो हो जाता है। तो हो गए, पहले तो हम लोगों का दो फैक्टर चूज करना आ गए हैं। अब हम आ सकते हैं सेकंड वाला रूल्स में। ठीक है, सेकंड वाले रूल्स में क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि फर्स्ट रूट कैसे निकालना है या सेकंड रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट रूट कैसे निकालना है हम लोगों को, ऑल्टरनेट साइन ऑफ फर्स्ट साइन। जो भी फर्स्ट साइन है, हम लोग का फर्स्ट साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन का ऑल्टरनेट साइन क्या निकलेगा, माइनस साइन का ऑल्टरनेट साइन क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। यहाँ पे प्लस रहा तो उसका अल्टरनेट क्या निकलता था, माइनस निकलता था। फिलहाल तो माइनस है तो क्या निकलेगा, यहाँ पे प्लस निकलेगा। तो फर्स्ट रूट ऐसे ही रहने देता, ठीक है, उसके नीचे लिख लेता मैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट रूट की प्लेस में क्या लिख सकते थे हम लोग, फर्स्ट रूट की प्लेस में ऑल्टरनेट साइन ऑफ फर्स्ट साइन। तो फर्स्ट साइन है माइनस, उसका ऑल्टरनेट साइन क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई लार्ज फैक्टर वैल्यू। अब जो दो फैक्टर निकाला है उन दो फैक्टर में से कौन सा वैल्यू लार्जर है, डेफिनेटली 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे तो फिलहाल नहीं है, 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला निकल गया हमारी पहला वैल्यू, फर्स्ट रूट, यही था फॉर्मूला। अब देखिए सेकंड रूट कैसे निकालते हैं। सेकंड रूट निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं कि सेकंड साइन फॉलो फर्स्ट साइन। यहाँ पे जो सेकंड वाला साइन है माइनस, वो किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट साइन को फॉलो करेगा बोल रहे हैं।
और उसमें कंडीशन भी गिवन है, इफ फर्स्ट साइन प्लस, हम लोग के लिए फर्स्ट साइन क्या है, माइनस है, तो दूसरे वाले कंडीशन में मिल गए हम लोग की। दूसरे वाले कंडीशन वाइज क्या है, इफ फर्स्ट साइन माइनस देन फाइनल साइन जो होने वाला है आंसर में वो सेम एज सेकेंड साइन होगा। तो सेकेंड साइन में क्या है, माइनस है सेकेंड साइन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन माइनस ही बन जाएगा। अगर पकड़ लीजिए यहाँ पे प्लस है तो ये वाला क्या करते थे, देन फाइनल साइन ऑल्टरनेट ऑफ सेकंड साइन। अब सेकंड साइन जो माइनस है उसका ऑल्टरनेट क्या हो जाता था, प्लस बन जाता था यहाँ पे। बट यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग का फर्स्ट साइन प्लस नहीं है, क्या है हम लोग का, माइनस है, तो साइन कैसा रहेगा, सेम एज सेकंड साइन। तो सेकंड साइन में माइनस है, यहाँ पे भी हम लोग माइनस लिख लेंगे। मल्टीप्लाई स्मॉल फैक्टर वैल्यू, स्मॉल फैक्टर कौन सा है, हम लोग का 1 है, तो 1 लिख दीजिए। और नीचे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम लोग को पहले ही मालूम है वो क्या है, 1 आता है। तो इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते तो कर दीजिए, प्लस 3/1 कितना हो जाता है, 3 तो बन जाता है, और प्लस देना और ना लेना एक ही बात हो जाता है। और दूसरा वाला -1 लिख सकते, 1/1 तो 1 ही होता है, तो -1 हो गया हमारी एक्स की 2 वैल्यू निकालना। देखिए आप लोगों की आसानी के लिए मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। इसमें देख क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट वाला पावर 2 वाला है वेरिएबल का, वो वाला पहले है, फिर पावर 1 वाला है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लोग का जो ऑर्डर रहता था सीक्वेंस में उसको फॉर्मेट में लिखने के लिए वो सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ में जो फर्स्ट साइन है हम लोग का माइनस है, सेकंड वाला साइन भी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिलहाल तो माइनस ही दिया हुआ है। तो क्या करना है हम लोग को सेम फॉर्मेट में लिख लेना है। पहले तो x की वैल्यू जो निकालने वाले हैं हम लोग, वो क्या निकालने के वाले हैं, जो भी 2 वैल्यू निकालेंगे उसमें क्या है, नीचे क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। x के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहता है वही एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट बनता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, अभी तो 3 है, तो नीचे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, कॉमा देके दोनों के नीचे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। आप फर्स्ट रूट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रूट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑल्टरनेट साइन ऑफ फर्स्ट साइन, जो भी फर्स्ट साइन का ऑल्टरनेट होगा तो माइनस है प्लस बन जाएगा। अब लार्ज फैक्टर वैल्यू, जब लार्ज फैक्टर वैल्यू निकालना होगा उसके लिए हम लोग रूल 1 में जाएंगे, जंप करेंगे। पहले तो रूल 1 क्या बोलते हैं कि सेकंड साइन जो इंडिकेट्स करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हम लोग का सेकंड साइन है, क्या है सेकंड साइन, सब्ट्रैक्शन है। तो हम लोग जो भी 2 फैक्टर निकालने वाले हैं उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ताकि उन दोनों की सब्ट्रैक्शन ही करना है 2 फैक्टर्स के बीच में। आप फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए, फाइंड 2 फैक्टर्स फ्रॉम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया हम लोग की, 3 बन गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे हम लोग, और कांस्टेंट वैल्यू विदाउट साइन, कांस्टेंट वैल्यू कितना है हम लोग का, यहाँ पे 16 दिख रहे हैं हम लोग को, तो 16 लिख देंगे, 16 लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, अब क्या करना है, इससे हम लोगों को 2 फैक्टर ऐसे निकालना है ताकि उन दोनों के बीच में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, 2 फैक्टर के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x के समान आना चाहिए। मींस x की कोएफिशिएंट क्या है, फिलहाल तो 8 है, 8 के समान आना चाहिए। तो इसको पहले तोड़ देते हैं हम लोग फैक्टर में, कैसे, 3 का तो ही तोड़ सकते, 16 का तोड़ सकते, 16 का कैसे तोड़ सकते, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्मेट में सजा सकते हैं ऐसे हम लोग। अब देखिए अब हम लोग को क्या चाहिए, कोई भी 2 फैक्टर निकालना है, वो 2 फैक्टर के बीच में क्या करना है हम लोग को, सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो फैक्टर कौन सी भी ले सकते हैं हम लोग, कैसे ले सकते थे, जैसे 3 1 टर्म ले सकते थे एक फैक्टर, और दूसरा वाला फैक्टर ये चारों एक साथ ले सकते थे। तो क्या हो जाता था, यहाँ पे 3 निकलता था और दूसरा वाला फैक्टर क्या निकल जाता था, 16 निकल जाता था। बट अब देखिए 16 से जो 2 फैक्टर निकलेंगे उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं ले सकते, तो ऐसे ही लेना पड़ेगा ताकि उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आए। तो देखिए हम लोग ये 2 ले सकते हैं एक साथ,
3 2 कितना हो जाएगा, पहला फैक्टर 6 बन जाएगा। और ये तीनों को एक साथ ले सकते थे, 2 2 4, 4 2 8। तो 8 और 6 के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा। तो ये वाला भी नहीं ले सकते, तो किससे लेंगे, पहले 3 देख लेते, फिर बाद की 2 ले लेते। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 2 12 बन जाएगा पहला फैक्टर। दूसरा वाला 2 2 4। अब देखिए तो 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आता है कि नहीं, हाँ आता है। उसका मतलब है हम लोग का दो जो फैक्टर हम ढूंढ रहे हैं वो यही 2 फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रूट कैसे, 2 फैक्टर निकालना आ गए, उसके बाद हम लोग जंप कर सकते हैं सेकंड वाले रूल पे। क्या बोलते हैं कि फर्स्ट रूट जो रहता है ऑल्टरनेट साइन ऑफ फर्स्ट साइन, वो तो बिठा दिया हमने। अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा, लार्ज फैक्टर वैल्यू, दोनों में से लार्ज कौन सा है, 12 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 12 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा वाले में जंप कर सकते हैं सेकंड रूट में। सेकंड रूट क्या बोलते हैं कि सेकंड साइन जो है वो फॉलो करेगा फर्स्ट साइन को। अब सेकंड साइन फॉलो करेगा किसको, फर्स्ट साइन को। फर्स्ट साइन में क्या है, माइनस है, तो फर्स्ट साइन माइनस रहा तो फाइनल जो साइन होगा वो सेकंड साइन ही जैसे के वैसे बैठ जाएगा। सेकंड साइन में क्या है, माइनस है, तो सेकंड साइन जैसे के वैसे बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को स्मॉल फैक्टर वैल्यू बिठा देना है। स्मॉल फैक्टर वैल्यू कितना है, 4 है, 4 बिठा दीजिए और उसका थोड़ा हो सके तो सिंप्लीफाई कर देना है हम लोग को। जैसे 12 से 3 को काटेंगे तो 4 निकल जाएगा, प्लस देना और ना देना एक ही बात है। और इसका कुछ कर नहीं सकते तो 4/3 लिख देंगे, बस हो गए x की 2 वैल्यू की फाइंड करना, ठीक है। चलिए फिर आज की पार्ट हम लोग का खत्म होता है यहाँ पे। जो हम लोग सेकंड वाला पार्ट करेंगे वो क्वेश्चन बेस्ड होगा कंप्लीटली, तो सेकंड वाला पार्ट आप लोग ज़रूर देखना। सेकंड वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन की बहुत डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे और यही वाले ट्रिक्स सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखना कि कितनी जल्दी हम लोग का आंसर आते हैं। चलिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।